स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। और आज हम समझने वाले हैं पार्षद सीमा नियम का अर्थ, परिभाषा एवं इसकी मुख्य धाराएं। जैसा बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो को पूरा देखें तभी समझ में आएगा। दूसरी चीज़, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो अगर आपके काम की नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों के पास शेयर कर दें, ऐसे छात्रों के पास शेयर कर दें जिनके ये वीडियो काम की है। तो शुरू करते हैं पार्षद सीमा नियम का अर्थ। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ जो लिखा है, कंपनी के समामेलन से पूर्व प्रवर्तकों को अनेक प्रलेख तैयार करने पड़ते हैं। इससे ठीक पिछली वीडियो में वो सारे प्रलेखों के बारे में आपको बताया है। आप चाहें तो उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख जो है, सबसे पहला प्रलेख जो है वह है कंपनी का पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखें जैसे लिखा है, इसे कंपनी का स्मारक पत्र भी कहते हैं। स्मारक पत्र इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि स्मारक किसे कहते हैं? एक भवन को बोलते हैं, एक बिल्डिंग को बोलते हैं, एक इमारत को बोलते हैं। और पूरी इमारत जो है इस बुनियाद पर खड़ी होती है, और बुनियाद जितनी मजबूत होती है बिल्डिंग भी उतनी ही टिकाऊ होगी। तो इसी तरह से यहाँ पर है पार्षद सीमा नियम। इसे कंपनी का स्मारक पत्र भी कहते हैं। यह कंपनी का आज्ञा पत्र भी कहलाता है। आज्ञा पत्र इसलिए कहलाता है कि यही सभी को आज्ञा देता है। इसी की आज्ञा के अनुसार, इसी के द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार कंपनी में कार्य किए जाएंगे। जिसको जो दायित्व दिया जाएगा वो सौंप कर उसको निभाएगा। तो इसे कंपनी का स्मारक पत्र भी कहते हैं। यह कंपनी का आज्ञा पत्र भी कहलाता है। यह कंपनी के बाह्य अधिकारों, शक्तियों तथा उद्देश्यों की विवेचना करता है। यह कंपनियों के बाह्य व्यक्तियों से संबंध स्थापित करता है। अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रलेख है ये। तो अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रलेख होने के कारण इसे सरलता से बदला नहीं जा सकता, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसके निर्माण करने में अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। वास्तव में पार्षद सीमा नियम कंपनी की आधारशिला होते हैं, जिस पर कंपनी रूपी भव्य भवन का निर्माण किया जाता है। ये हमारे पास में हो गया कंपनी का पार्षद सीमा नियम। अगर इसके बनाने में कोई दिक्कत होती है तो कानूनी सलाहकार होते हैं, उनकी सहायता ली जाती है। कानूनी सलाहकार भी कंपनी लॉ वाले जो होते हैं उनको लिया जाता है, जिससे इसका पूरा बायोलॉज, इसका पूरा मेमोरेंडम सावधानी पूर्वक बनाया जा सके, जिससे भविष्य में कभी उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता ना रहे। इसकी परिभाषा देखते हैं। पार्षद सीमा नियम की परिभाषा केरंस के अनुसार है, ये इन्होंने लिखी है। पार्षद सीमा नियम कंपनी का आज्ञा पत्र होता है, और वह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनी के अधिकारों की सीमाओं को परिभाषित करता है। अगली इसकी परिभाषा है लॉर्ड मैकलिन के अनुसार, पार्षद सीमा नियम का उद्देश्य अंशधारी जो कंपनी के सदस्य होते हैं, अंशों को क्रिया करते हैं, लेनदारों तथा उन सब व्यक्तियों से है जो कंपनी से व्यवहार करते हैं, इस योग्य बनाता है कि वे जान सकें कि कंपनी का संपूर्ण कार्यक्षेत्र क्या है। क्योंकि कोई भी अंशधारी किसी भी कंपनी के अंश तभी खरीदेगा जब उसे कंपनी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो, और वो कंपनी की पूरी जानकारी जो है, अधिकतम जानकारी पार्षद सीमा नियम से प्राप्त हो जाती है। बात यहाँ आती है कि पार्षद सीमा नियम के अंदर आखिर क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाएगा उसके अंदर। पूरी एक फाइल तैयार होगी, पूरा एक प्रलेख तैयार होगा पार्षद सीमा नियम का, आखिर उसमें लिखा क्या जाना है। तो देखें पार्षद सीमा नियम की मुख्य धाराएं, जो उसके अंदर लिखा जाएगा, जो उसके अंदर मुख्य बातें हैं, उन्हीं को इसमें लिखा जाएगा। तो इसको
मुख्य धाराएं भी कह सकते हैं, मुख्य वाक्य भी इनको कहते हैं, मुख्य बातें भी कहते हैं, मुख्य नियम भी इनको कहा जाता है, मुख्य रूल्स जो हैं ये। तो वैधानिक दृष्टि से नई कंपनी के समावेलन के लिए पार्षद सीमा नियम का निर्माण करना आवश्यक होता है। पार्षद सीमा नियम में कंपनी अधिनियम की धारा 13 के अनुसार निम्न बातों का उल्लेख किया जाता है। और वो उल्लेख है, सबसे पहला इसमें क्या वाक्य लिखा जाएगा, तो सबसे पहले लिखा जाएगा कंपनी का नाम वाक्य। अब इसमें देखें, पिछली वीडियो में बताया था, कंपनी अपना कोई भी नाम रख सकती है, किंतु वह नाम अन्य पहली रजिस्टर्ड कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। कोई भी कंपनी बिना केंद्र सरकार की सहमति के निम्नलिखित नामों का प्रयोग नहीं कर सकती है। पिछली वीडियो में भी बताया था, जैसे सम्राट, महारानी, राजकीय, शाही, क्राउन, राजा, रानी, इंपीरियल, सहकारी, स्टेट, नगरपालिका, चार्टर्ड, केंद्रीय आदि। यानी इस तरह के नाम ये बिना केंद्र सरकार की अनुमति के नहीं रखे जा सकते। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी को अपने नाम के आगे लिमिटेड तथा निजी कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। ये पहला वाक्य कंप्लीट हो गया, नाम वाक्य। इसके बाद दूसरा वाक्य जो है वो है स्थान वाक्य। तो इस वाक्य के अनुसार प्रत्येक कंपनी को अपने पार्षद सीमा नियम में उस राज्य का नाम लिखना चाहिए जिसमें कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय स्थित होता है। यहाँ राज्य का नाम लिखा जाता है, ये समझ लें। इस वाक्य के 4 लाभ होते हैं। पहला, न्यायालय का अधिकार क्षेत्र निश्चित होता है। दूसरा, कंपनी के रजिस्टर इसी कार्यालय में रखे जाते हैं। तीसरा, कंपनी के संचालन की समस्त कार्यवाहियां इसी कार्यालय से की जाती हैं। अगला है, कंपनी से संबंधित सभी पक्षों द्वारा इसी कार्यालय से पत्र व्यवहार किया जाता है। नंबर 3 है उद्देश्य वाक्य। तो यह वाक्य कंपनी के कार्य क्षेत्र को बताता है तथा कंपनी के अधिकारों की सीमाएं निश्चित करता है। इस क्षेत्र के बाहर कंपनी कोई कार्य नहीं कर सकती। यह एक महत्वपूर्ण वाक्य होता है तथा इसमें परिवर्तन न्यायालय की सहमति से सीमित रूप में ही किया जा सकता है। पहले तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर हो भी सकता है तो न्यायालय की अनुमति से बहुत सीमित रूप में हो सकता है। इसके बनाने में दूरदर्शिता तथा सतर्कता से काम लेना चाहिए। दूरदर्शिता का अर्थ होता है भविष्य की बातों को सोच विचार करके, सतर्कता यानी सावधानी पूर्वक। तो कंपनी का उद्देश्य वैधानिक होना चाहिए। यह कंपनी अधिनियम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। इसके उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए ताकि किसी भ्रम की संभावना ना रहे। इसके उद्देश्य सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं होने चाहिए। उद्देश्य वाक्य को इस प्रकार बनाना चाहिए जिससे मुख्य उद्देश्य से संबंधित सभी कार्यों का उसमें समावेश हो जाए। नंबर 4 है दायित्व वाक्य। महत्वपूर्ण वाक्य है। यह वाक्य कंपनी की दायित्व की सीमा को बताता है। कंपनी के क्या दायित्व होंगे। अंशों द्वारा सीमित कंपनी में यह लिखना चाहिए कि सदस्यों का दायित्व सीमित है, अर्थात सदस्यों का दायित्व भुगतान ना किए गए भाग तक ही सीमित है। इसके बारे में पिछली वीडियो में भी बताया था और इसको अभी समझा देंगे। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी में लिखना चाहिए कि सदस्यों का दायित्व गारंटी द्वारा सीमित है, अर्थात प्रत्येक सदस्य कंपनी के समापन के समय एक निश्चित धनराशि देगा। असीमित दायित्व वाली कंपनी में यह वाक्य नहीं लिखा जाता क्योंकि इसमें अंशधारियों का दायित्व असीमित होता है। सीमित दायित्व और असीमित दायित्व को अच्छे से पहले समझ लें। अगर किसी व्यक्ति ने, किसी सदस्य ने 1 लाख रुपए के अंश क्रय किए हैं तो उसका दायित्व केवल 1 लाख तक है। वो कंपनी को 1 लाख तक ही रुपए देगा। अगर उसने 70,000 दे दिए और 30,000 नहीं दिए तो उसका दायित्व अब कितना रह गया, 30,000 तक। तो ये हो गया सीमित दायित्व। अब असीमित दायित्व, किसी व्यक्ति ने 1 लाख के अंश क्रय किए हैं लेकिन फिर भी कंपनी के समापन के समय या कंपनी में हानि के समय पर उसको और भी धनराशि देनी पड़े तो वो असीमित दायित्व होता है। नंबर 5 आता है पूंजी वाक्य। प्रत्येक अंश वाली कंपनी में यह लिखा जाना चाहिए कि कंपनी की अधिकृत पूंजी कितनी होगी और उसका विभाजन किस प्रकार के कितने अंशों में होगा।
इन दोनों बातों का निर्माण कंपनी के प्रवर्तक द्वारा किया जाता है। पूंजी वाक्य में विभिन्न श्रेणी के अंशधारियों को दिए जाने वाले अधिकारों का वर्णन किया जाता है। इसके बाद आता है घोषणा वाक्य। यह पार्षद सीमा नियम का अंतिम वाक्य होता है। इस वाक्य में पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले यह घोषणा करते हैं कि हम सब व्यक्ति जिनके नाम व पते यहाँ पर दिए गए हैं, इस बात के इच्छुक हैं कि पार्षद सीमा नियम के अनुसार हमारा निर्माण एक कंपनी के रूप में हो जाए और हम इस कंपनी के वे अंश लेने को तैयार हैं जिनका उल्लेख हमारे नाम के सामने किया गया है। इस वाक्य के अंत में हस्ताक्षर करने वालों के नाम, पते, व्यवसाय तथा उनके द्वारा क्रय किए जाने वाले विभिन्न श्रेणी के अंशों की संख्या तथा उनके हस्ताक्षर होते हैं। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 तथा निजी कंपनी में कम से कम 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इन हस्ताक्षरों को साक्षी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। पार्षद सीमा नियम पर टिकट लगाना चाहिए। पार्षद सीमा नियम पर निम्न व्यक्ति हस्ताक्षर नहीं कर सकते: एक फर्म, कोई विदेशी शत्रु, कोई पागल तथा अवयस्क व्यक्ति। तो ये था हमारे पास पूरा पार्षद सीमा नियम का अर्थ, परिभाषा और इसकी मुख्य धाराएं यानी वाक्य। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम मिलेंगे पार्षद अंतर नियम को लेकर के।